पहला क्वेश्चन, टर्म क्लोन रेफर्स टू, तो क्लोन जो है वो किससे रेफर करता है? जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये ऑप्शन गलत है। हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, तो हैप्लॉइड्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका संबंध तो आपको पता ही है, क्रोमोसोम से होता है, क्लोन से नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत है। जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लोन जो है वो रेफर करता है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स को। हाइब्रिड इंडिविजुअल, ये ऑप्शन गलत है और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपना अगला ऑप्शन, अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो ऑलवेज डिप्लॉयड होता है? नहीं, वो डिप्लॉयड भी हो सकता है, हैप्लॉयड भी हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन तो हो गया गलत। जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है कि ऑफस्प्रिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली वेरिएबल नहीं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ऑलवेज हैप्लॉइड, तो जैसे मैंने पहले भी बताया डिप्लॉयड भी हो सकता है, हैप्लॉइड भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उससे क्या बनता है? उससे एंडोस्पर्म बनता है? तो बिल्कुल भी नहीं बनता, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। तो एंडोस्पर्म कैसे बन सकता है? ओव्यूल, तो जो ओव्यूल होता है वो मेगास्पोर को कंटेन करता है, ना कि मेगास्पोर से डेवलप होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। एम्ब्रियोसाइक, तो फंक्शनल मेगास्पोर से जो है वो एम्ब्रियो सैक बनता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो जो होता है वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स 3 मेल गमीट्स, 1 मेल गमीट, 2 मेल गमीट्स और नो मेल गमीट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताओ डबल का क्या मतलब होता है? डबल का मतलब होता है 2, अगर डबल का मतलब 2 होता है तो फिर आंसर में 2 हम ढूंढ सकते हैं, तो सीधा ही हमारा ऑप्शन सी है जो हमें मिल गया कि डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स 2 मेल गमीट्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिनर्जिड्स फंक्शन इन, तो सिनर्जिड्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? क्या वो गाइडिंग पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं? तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। सिनर्जिड्स प्रोटेक्शन का काम करते हैं, तो प्रोटेक्शन का इससे कोई संबंध नहीं होता। न्यूट्रिशन भी नहीं करते सिनर्जिड्स। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करते हैं? जी नहीं करते। एंडोस्पर्म तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन सा हार्मोन है जिसके कारण ओवुलेशन होता है? तो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है अगर आपको पता हो? प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसका ओवुलेशन से कोई लेना देना नहीं। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन क्या हार्मोन ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन तो जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल बच्चों साइकिल जो होता है उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो ये जो एलएच है, ये एलएच क्या है? ये लुटेनाइजिंग हार्मोन, तो बिल्कुल सही, ये जो हार्मोन है वो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन सी हमारा सही है। और आगे है एफएसएच, इसे भी देख लेते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसका बच्चों क्या काम होता है? ये तो क्या करता है? फॉलिकल की ग्रोथ कराता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां पर होता है? मेल गमीट और फीमेल गमीट कहां पर मिलते हैं? ये देखो सर्विक्स में मिलते हैं, तो सर्विक्स तो एक पैसेज है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अम्प्यूला ऑफ द फ्लैपियन ट्यूब, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन की जो साइट होती है वो कौन सी होती है? फ्लोपियन ट्यूब का जो पार्ट जिसे हम अम्प्यूला कहते हैं वहां पर ही होती है। तो ऑप्शन 7th का जो आंसर है, क्वेश्चन 7th का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, करेक्ट है। ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ओवरी में तो एग बनता है, और यूट्रस में तो इम्प्लांटेशन होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत है। तो यूट्रस में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है, तो ओवरी में नहीं, यूट्रस में नहीं, सर्विक्स में नहीं, तो अम्पूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल सही आंसर, क्वेश्चन 7th का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8th की ओर बढ़ते हैं, कॉर्पस लूटियम सेक्रीट्स, ये कॉर्पस लूटियम जो है ये क्या सेक्रीट करता है भाई? क्या एलएच सेक्रीट करता है? जी नहीं, ये एलएच नहीं सेक्रीट करता है, एलएच तो
ओवुलेशन के लिए अभी हमने देखा रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर क्या ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है? तो एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन फॉलिकल्स से आता है, कार्पस ल्यूटियम से नहीं आता, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रोजेस्टेरोन बनाता है, तो ये जो है कार्पस ल्यूटियम बिल्कुल सही बात, प्रोजेस्टेरोन बनाता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है FSH। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कॉपर टी वर्क्स बाय, कॉपर टी कैसे वर्क करता है? तो बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, ये ऑप्शन सही है। इंक्रीजिंग फर्टिलाइजेशन, नो 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 नो, ये गलत है। फिर कॉपर टी का फायदा क्या अगर फर्टिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी? प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, तो ओवुलेशन को ये कॉपर टी नहीं रोक सकता। किलिंग स्पर्म, तो स्पर्म को भी किल नहीं करता, क्योंकि वो तो क्रीम्स और जेलीज होती हैं जो स्पर्म्स को किल करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। प्रिवेंट करता है किसको? फर्टिलाइजेशन को, कॉपर टी। देखते हैं हमारा क्वेश्चन 10th। हमारे क्वेश्चन 10th में पूछा गया है कि एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर, बच्चों किसके लिए यूज होती है? हार्मोन थेरेपी? नो 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 नो, ये आपको पता है कि यहाँ पर जो यूट्रस होता है वहां पर जो एक अमनियोटिक फ्लूइड होता है उसे निकाला जाता है और उसे स्टडी किया जाता है। तो हार्मोन थेरेपी में तो हार्मोन्स दिए जाते हैं, इसका क्या लेना देना? फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, अगर अमनियोटिक फ्लूइड ही बन गया तो फर्टिलिटी का क्या ट्रीट करेंगे? ये भी ऑप्शन गलत है। जेनेटिक ऑर्डर डिटेक्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अमनियोटिक फ्लूइड जो है एमनियोसेंटेसिस जो है जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जेंडर डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन तो बैन है भाई, तो इसको क्यों करेंगे? तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? तो डार्विन। डार्विन का संबंध तो एवोल्यूशन से है, इसका संबंध लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से नहीं है। मेंडल, तो मेंडल जो है वो जेनेटिक्स लॉ देता है, इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने प्रपोज किया? मेंडल ने, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मॉर्गन ने क्या किया है? देख लेते हैं इसे भी। मॉर्गन का संबंध तो लिंकेज से है, लिंकेज आपने सुना होगा। और वाटसन क्या करता है? इसका संबंध किससे है? डीएनए स्ट्रक्चर से। इसलिए जो हमारा ऑप्शन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रपोज बाय मेंडल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है? तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसकी जो रेशियो होती है 9:3:3:1 नहीं होती, 1:1 भी नहीं होती, 2:1 भी नहीं होती, इसकी रेशियो सही होती है 3:1। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जैसे देखो टी 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 और टी, 3:1, 3 टॉल प्लांट्स एंड 1 स्मॉल प्लांट, तो यही होती है 3:1 रेशियो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, एबीओ ब्लड ग्रुप शोज एपिस्टैक्सिस, ये तो नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नहीं 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 नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। कोडोमिनेंस, तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप के जीन्स होते हैं या अलील्स कह लो आप, अलील्स होते हैं, वो क्या शो करते हैं? कोडोमिनेंस शो करते हैं। तो अब बच्चों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। लिंकेज, लिंकेज का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन इज डिस्पर्सिव, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, रैंडम। तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? एक स्ट्रैंड होता है ओल्ड और एक स्ट्रैंड बनता है न्यू, 1 ओल्ड एंड 1 न्यू। तो फिर क्या हुआ? हाफ हाफ हो गया, और हाफ को क्या बोलते हैं? सेमी। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड एज, कैसे सिंथेसाइज होता है? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर कैसे सिंथेसाइज होता है? तो ये सिंथेसाइज होता है डिसकंटीन्यूअस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ऐसे सिंथेसाइज होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंगल रॉन्ग आरएनए प्राइमर, ऑप्शन गलत है। विदाउट टेम्पलेट, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, एमआरएनए कैरीज, एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, कौन सा? मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या लिपिड कैरी करेगा? नहीं, ऑप्शन गलत है। अमीनो एसिड्स कैरी करेगा? नहीं। एंजाइम्स? नहीं। ये क्या कैरी करेगा? जेनेटिक कोड, ऑप्शन सही, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जो हमारा एमआरएनए है वो जेनेटिक कोड कैरी करता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने कहा था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा? मेंडल? नहीं, जेनेटिक लॉ देता है ये, तो जेनेटिक लॉ ये देता है मेंडल, ये ऑप्शन गलत है। वेलस, तो वेलस क्या करता है? वेलस जो है भाई वो उसका इसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में कोई रोल नहीं है। डार्विन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दिया है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दिया है, तो ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है।
तो ये लमार्क का इससे कोई संबंध नहीं, ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाता है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अज्यूम्स, क्या अज्यूम करती है ये? म्यूटेशन प्रेजेंट, रैंडम मैटिंग, स्मॉल पॉपुलेशन, माइग्रेशन हाई। तो ये रिप्रेजेंट करती हैं रैंडम मैटिंग, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, एड्स कॉज्ड बाय, तो देखो एड्स किसके द्वारा होता है? फंजाई के द्वारा। चलो पहले पता करते हैं किसके द्वारा होता है। ये होता है HIV के द्वारा होता है एड्स। HIV के द्वारा होता है एड्स। तो पीछे क्या लगा हुआ है? वी, तो वी से बन गया वायरस। तो बहुत ही सिंपल, एड्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, ऑप्शन बी ठीक है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये गलत है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके द्वारा होता है? एंट बीबा नहीं, प्लाज्मोडियम बिल्कुल सही है। ट्राइपैनोसोमा ये क्या करता है? ये तो स्लीपिंग सिकनेस करता है। स्लीपिंग सिकनेस आपने सुना होगा, स्लीपिंग सिकनेस कर देता है ये। और लेशमेनिया क्या करता है? ये क्या कर देता है? काला आजार, काला आजार करता है ये। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21, एंटीबायोटिक फॉर्म फंगस कौन सा मिलता है? टेट्रासाइक्लिन नो, स्ट्रेप्टोमाइसिन नो, कौन सा मिलता है? पेनिसिलिन, ऑप्शन सही है। एरिथ्रोमाइसिन ये भी नहीं मिलता। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, मेथेनोजेंस प्रोड्यूस, मेथेनोजेंस क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई? नाम से ही पता चल रहा है, मेथेनोजेंस प्रोड्यूस करेंगे मीथेन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये गलत, ये गलत और ये गलत, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीसीआर टेक्निक जो है किसने डेवलप की थी? पीसीआर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, किसने की थी ये टेक्निक? वाटसन ने नहीं, मुलिस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रिक ने नहीं की, मेंडल ने नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्ट ऑन, कहां पर एक्ट करते हैं? जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं कहां पर करते हैं? वो एक्ट करते हैं आरएनए पर नहीं, प्रोटीन पर नहीं, डीएनए पर, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। लिपिड्स पर, ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू, बीटी कॉटन जो होता है, कॉटन की एक जो वैरायटी है बीटी, वो बीटी कॉटन किसको रेजिस्टेंट देती है? बैक्टीरिया को रेजिस्ट करती है? नहीं, इंसेक्ट्स को, बिल्कुल ऑप्शन सही। एक बीटी कॉटन से एक टॉक्सिन्स निकलते हैं जो क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं किसको? इंसेक्ट्स को, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। वायरस नहीं, फंजाई नहीं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जीन थेरेपी इज यूज्ड फॉर कैंसर ओनली नो, एलर्जीज नो, जीन्स के लिए तो नेम से ही पता चल रहा है क्या करेगी? जीन्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इन्फेक्शंस को तो एंटीबायोटिक्स ठीक करते हैं, आपको पता है, जीन थेरेपी ठीक नहीं करती। जीन थेरेपी सिर्फ जीन्स के डिसऑर्डर्स को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करती है। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन्वर्टेड होता है? नहीं। सर्कुलर? नहीं। हमेशा अपराइट रहता है? ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और लिनियर नहीं होता। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर्स नो, डिकम्पोजर्स नो, कौन से होते हैं फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स? तो ये होते हैं हर्बीवोर्स, जो ऑटोट्रोप्स को खाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, वही होते हैं कौन? प्राइमरी कंज्यूमर्स। कार्निवोर्स कौन होते हैं? इन्हें भी देख लेते हैं। कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स कहा जाते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को कौन रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स? नहीं। रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर्स? डेफिनेटली यही करेंगे। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस? नहीं। एनर्जी लॉस्ट एज हीट? नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, कौन सी रेस से ओजोन की लेयर्स जो हैं, ओजोन का फार्मूला होता है O3, ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो होते हैं आपस में बाउंड करते हैं, फिर एक मॉलिक्यूल बनता है। तो ओजोन लेयर कौन सी हमें रेस से बचाती है? गामा रे से? नहीं। आईआर रे से? नहीं। तो ये बचाती है यूवी रेस से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विजिबल लाइट से ये नहीं बचाती और बचने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यूवी रेज आपको पता है क्या कर देती हैं? स्किन कैंसर। तो ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, डार्विन? नो, इसने तो दिया है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मेंडल, ये जेनेटिक लॉज देता है, गलत है। और मॉर्गन क्या करता है हमारा? मॉर्गन बताता है लिंकेज डिस्कवरी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। और वाटसन, ये ऑप्शन गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन, टीआरएनए कैरीज, जो टीआरएनए होता है वो क्या कैरी करता है? वो कैरी करता है प्रोटीन? नहीं। डीएनए? नहीं। लिपिड? नहीं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं अमीनो एसिड्स, तो उनको वो कैरी करता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है।
ओपेरन मॉडल वाज गिवन बाय, किसने दिया था ओपेरन मॉडल? मेंडल ने। जेनेटिक लॉ, वाटसन एंड क्रिक, नहीं। जेकब मनोर, ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डार्विन ने बताया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो ये ऑप्शन भी गलत है। जेकब एंड मनोद ने दिया है ओपेरन मॉडल। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन, ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होता है? तो एक तो होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, ये होता है न्यूक्लियस में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। राइबोसोम्स में नहीं होता। हमारा अगला क्वेश्चन तो देखो वही क्वेश्चन फिर आ गया कि ट्रांसलेशन कहां होता है? ट्रांसक्रिप्शन तो होता है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन न्यूक्लियस में नहीं होता, गोल्गी में नहीं होता, ये होता है साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, एक्स सीटू कंजर्वेशन किसे कहते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल कौन सा है? फॉरेस्ट नहीं, रिवर नहीं, जू। जू में जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन की जाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओशियन नहीं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? माइग्रेटरी, जो बहुत दूर तक चली जाती है। एंडेमिक का मतलब होता है मतलब अंदर अंदर रहना, दूर नहीं जाना। तो माइग्रेटरी स्पीशीज नहीं, ऑप्शन ए गलत है। एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, नहीं 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 नहीं। वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड वाइड जाएंगे वो अंदर अंदर कैसे रहेंगी, ये भी ऑप्शन गलत है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन डी जो लोकलाइज है, अंदर अंदर रहती हैं, लोकल स्थान पर रहती हैं, तो एंडेमिक स्पीशीज, तो हमारा ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहां पर बहुत ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये क्या डेजर्ट? डेजर्ट में तो कोई भी नहीं पाया जाता, बिल्कुल गलत है। ओशियन में भी इतने ज्यादा एनिमल्स और या फिर फ्लोरा एंड फौना नहीं होते कि उन्हें हमें हॉटस्पॉट कह सकें, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हिमालयाज में तो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तुंद्रा, जहां पर बहुत सारी ठंड होती है, बहुत कोल्ड होता है, वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन? क्लाइमेक्स स्पीशीज से जी नहीं, कंज्यूमर से नहीं, पायोनियर स्पीशीज से, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिकम्पोजर्स नहीं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, माइकोरहाइजा इज एसोसिएशन ऑफ, किसका एसोसिएशन है माइकोरहाइजा? तो माइकोरहाइजा किसका एसोसिएशन है? देखते हैं, वायरस एंड प्लांट का, ये तो ऑप्शन हमारा हो गया गलत। और ये किसका है? बैक्टीरिया एंड फंजाई का, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। रूट्स एंड फंजाई, तो ये ऑप्शन सही है। ये देखो, इसको मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ। ये माइको जो होता है ना, ये फंजाई के लिए यूज होता है, और हाइजा से आप याद रख सकते हैं रूट्स। तो माइकोरहाइजा, रूट्स एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई को क्या कहते हैं? एल्गी एंड फंजाई को कहते हैं लाइकन, आपको पता है, लाइकन कहते हैं इसको। तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। माइकोरहाइजा इज एसोसिएशन ऑफ रूट्स एंड फंजाई। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है? साल्मोनेला, राइजोबियम, बैसिलस इकोलाई। तो ये जो 3 बैक्टीरिया है ना, ये तो ह्यूमन में डिजीजेस करते हैं, ये डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे जो हैं वो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस में। तो ये जो है राइजोबियम, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन, कहां पर? रूट्स में। और रूट्स में राइजोबियम, अभी भी मैंने बताया था, राइजो से क्या बनता है? रूट, तो रूट में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, लाइकन्स इंडिकेट क्या करते हैं? वाटर पोल्यूशन नहीं, सॉइल फर्टिलिटी नहीं, क्लाइमेट को नहीं, एयर पोल्यूशन को लाइकन्स इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड इन, किसमें? डेकोरेशन करेंगे एनिमल से जी नहीं, कहां यूज होंगे? ये रिसर्च में यूज होंगे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। फूड के लिए नहीं, नन नहीं। आरएनए इंटरफियर, हमारा अगला क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस ब्लॉक्स, किसको ब्लॉक कर देती है? आरएनए की इंटरफेरेंस किसको? डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करती है जी नहीं, म्यूटेशन को नहीं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करती है आरएनए की इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेल डिवीजन नहीं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ECORI, इको RI इज ए लाइगेज नहीं, हेलिकेज नहीं, पॉलीमरेज नहीं, ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 क्वेश्चन नंबर, जीन क्लोनिंग इन्वॉल्व्स, जीन क्लोनिंग में क्या किया जाता है? जीन्स जो होते हैं, क्या किया जाएगा जीन क्लोनिंग में? जीन क्लोनिंग में डीएनए की कटिंग हो सकती है, ये ऑप्शन ठीक है। डीएनए लाइगेशन, ये ऑप्शन भी ठीक है, लाइगेशन भी होती है, डीएनए की कटिंग भी होती है। नन नहीं, नन तो गलत है। बोथ ए भी, यस, बोथ ए एंड बी ट्रू है, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, और ये फिर ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए बी, डीएनए कटिंग भी होती है, डीएनए लाइगेशन भी होती है जीएनए क्लोनिंग में। हमारा अगला क्वेश्चन, जेनेटिक ड्राफ्ट अकर्स इन लार्ज पॉपुलेशन, इनफिनिट पॉपुलेशन नहीं, नहीं, स्टेबल पॉपुलेशन नहीं। तो ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अडैप्टिव रेडिएशन इज सीन इन,
ह्यूमंस में भी आपने कभी रेडिएशंस देखी हैं? तो बिल्कुल गलत। फिश में रेडिएशन देखी है? गलत। फ्रॉग में नहीं देखी। डार्विन फिंचेस में अडेप्टिव रेडिएशन मिलती है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस मेनली कंटेन्स, बायोगैस में क्या होता है? बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है लेकिन मेन नहीं होती। चलो देखते हैं, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं। मीथेन CH4 ये होती है, CH4 होती है मीथेन, और यही मेन गैस होती है बायोगैस में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट भी हमारा गलत हो गया, ये होती है लेकिन थोड़ी बहुत होती है, मेन नहीं होती। नाइट्रोजन, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बायोगैस मेनली कंटेन्स मीथेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसेस, कौन सी गैस है जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं? ऑक्सीजन नहीं, He नहीं, N2 नहीं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आज हमने क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको देखा है। अगर आप इनको 2-4 बार देखोगे तो एग्जाम में इन क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।